हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉर्सिफाई। आई एम रीमा, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम आज का सेशन एनसीईआरटी बायोलॉजी एग्जाम्पलर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। शुरुआत करेंगे हम इसके आखिरी राउंड से, दैट इज राउंड 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे फिगर दे रखी है 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कमेंट ऑन द फॉलोइंग फिगर्स 1, 2 एंड 3। और स्पीशीज हमें दी गई हैं ए, बी, सी, डी, जी, पी, क्यू, आर, एस। ये सारी हमें यहाँ पे स्पीशीज दी गई हैं। तो जब सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं फिगर नंबर 1 को। फिगर नंबर 1 में हमें क्या दिखाया गया है कि एक स्फेयर है, कोई भी हम इसे इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, बायोमास या फिर हम पॉपुलेशन मान लेते हैं। और इसमें जो स्पीशीज ए है वो आपस में इंटरैक्ट कर रही है। यहाँ पे सिंगल स्पीशीज ही एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही है, तो इस तरह की इंटरैक्शन को हम इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन कहते हैं। इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शन में होता है कि वो इंटरैक्शन जिसमें कि केवल एक ही स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट करे और अपना जो जीवन है वो पूरा कर सके। फिर उसके बाद हम आते हैं फिगर नंबर 2 पर। फिगर नंबर 2 में भी एक स्फेयर दे रखा है और स्फेयर के अंदर 3 स्पीशीज दे रखे हैं, बी, सी और ए, जो कि आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं विद इन अ सर्टेन बायोमास, इकोसिस्टम और अ पॉपुलेशन वी कैन से। तो यहाँ पे जो इंटरैक्शन हो रहा है वो होगा इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। यहाँ पे जो सारी स्पीशीज हैं वो आपस में इंटरैक्शन करके एक दूसरे की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में हेल्पफुल होती हैं। तो फिर उसके बाद हम आते हैं फिगर नंबर 3 पर। फिगर नंबर 3 में हम क्या देखते हैं कि 3 स्फेयर हैं या 3 पॉपुलेशन, बायोमास और वी कैन से इकोसिस्टम, जो आपस में तो इंटरैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन स्फेयर्स के अंदर भी जो स्पीशीज है इनकी रिस्पेक्टिव वो भी आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखें 3 स्पीशीज है, क्यू, पी, आर, एस। ये चारों ही स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। जैसे कि पी इंटरैक्ट कर रहा है आर के साथ, पी इंटरैक्ट कर रहा है क्यू के भी साथ, और पी जो है वो एस के भी साथ इंटरैक्ट कर रहा है। सेम यहीं पे एस का भी है, वो पी के साथ भी इंटरैक्ट कर रहा है, क्यू के साथ भी इंटरैक्ट कर रहा है और आर के साथ भी। यहाँ पे जो इंटरैक्शन हो रहा है किसी भी एक स्पीशीज़ का, वो सबके साथ हो रहा है। और फिर इनके पूरे पॉपुलेशन का जो इंटरैक्शन है वो एक दूसरे के साथ भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंटरैक्शन होगा वो 2 तरह का होगा, इंटर भी होगा और इंट्रा भी होगा। इंट्रा पॉपुलेशन इंटरैक्शन भी होगा और इंटर पॉपुलेशन इंटरैक्शन भी होगा। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं इनके आंसर्स की तरफ। फिगर नंबर ए में इट इज़ अ सिंगल पॉपुलेशन एंड ऑल द इंडिविजुअल्स आर ऑफ द सेम स्पीशीज, दैट इज ए। बोला गया है कि जो फिगर 1 में जो पॉपुलेशन है, जो स्फेयर था, उसमें केवल एक ही स्पीशीज थी और जो इंटरैक्शन हो रहा था स्पीशीज का वो ए से ए में ही हो रहा था, दैट इज इंट्रा। फिर उसके बाद है फिगर नंबर 2। इट इज़ अ सिंगल कम्युनिटी एंड इट कंटेन्स 3 पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज। इस तरह के पॉपुलेशन में 3 तरह के स्पीशीज की पॉपुलेशन थी, ए, बी और सी की, और एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी जो कि एक पॉपुलेशन के अंदर था, और इनका जो इंटरैक्शन हो रहा था वो आपस में हो रहा था, जिसे हम इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन कहते हैं। इंटर मतलब विद इन 2 और मोर स्पेसिफिक इंटरैक्शन इज कॉल्ड
इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, दो या दो से अधिक प्रजातियों के बीच के होने वाले इंटरेक्शन को हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। दे इंटरेक्ट विद ईच अदर इन देयर एनवायरनमेंट, ये एक सर्टेन पॉपुलेशन में ही अपने आप में इंटरेक्शन करती हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं फिगर नंबर 3 पे। फिगर नंबर 3 में हमने 3 तरह के बायोम, पॉपुलेशन और वी कैन से इकोसिस्टम हमने देखा था। तो उसमें क्या था? इट कंटेन्स 3 कम्युनिटीज of which one is climax and other two are in different stages of development। इसमें बताया गया है कि जो इसमें जो इंटरेक्शन हो रहा था वो आपस में हो रहा था, जिसमें से कि एक कम्युनिटी जो है वो अपने क्लाइमेक्स पे थी, मतलब वो अंतिम चरण पे थी, और जो बाकी की जो 2 कम्युनिटीज़ हैं वो अपने डेवलपमेंट के स्टेज पे थी। ऑल 3 कम्युनिटीज़ आर इन सेम एनवायरनमेंट, और ये तीनों जो कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ पे तीनों जो समुदाय थे वो अपने अपने एनवायरनमेंट में थे, एंड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। और इनका इंटरेक्शन जो हो रहा है वो एक दूसरे से तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो एक पॉपुलेशन में जितने भी स्पीशीज़ थे 3 या 4, उनका भी इंटरेक्शन यहाँ पे आपस में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जब इनके पॉपुलेशन इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये वाला पॉपुलेशन जो इंटरेक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस पॉपुलेशन की स्पीशीज़ के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो ओवरऑल इंटरेक्शन होगा वो केवल स्पीशीज़ का नहीं होगा, वो पूरे पॉपुलेशन और पूरे बायोम का होगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।